सड़कों पर आया समाजवादी पार्टी का झगड़ा। इटावा में शिवपाल समर्थकों ने जबरन बंद कराई दुकानें। शिवपाल की विधानसभा जसवंत नगर में हजारों समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर 2 पर लगाया जाम। अखिलेश और रामगोपाल को बर्खास्त करने की मांग। शिवपाल के समर्थकों ने गाड़ियों पर चढ़कर किया प्रदर्शन। लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकले पार्टी कार्यकर्ता। मुलायम से मिलने के बाद अब तक नहीं माने शिवपाल। बेटे आदित्य के साथ पहुंचे थे मुलायम के घर। मुलायम के साथ महज 7 मिनट की बातचीत के बाद घर लौटे शिवपाल। मीडिया से नहीं हुई कोई बात। शिवपाल से मुलाकात के बाद मुलायम सिंह का बड़ा फैसला। कार्यकर्ताओं के सामने कहा बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति दोबारा मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री का फैसला पलटने के बाद बोले मुलायम, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे अखिलेश। शिवपाल और अखिलेश से मिलने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे मुलायम। कहा जब तक मैं हूं पार्टी नहीं टूटेगी। मुलायम ने पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद से भी किया इनकार। कहा सभी लोग समाजवादी पार्टी के लिए हैं समर्पित। मुलायम ने दिया चुनावों का हवाला। यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए एकजुट हो कार्यकर्ता। शिवपाल के बाद अखिलेश ने की मुलायम से मुलाकात। चाचा से नाराजगी को लेकर लंबी बातचीत। इस्तीफे के बाद शिवपाल के समर्थन में लामबंदी। लखनऊ में घर पर जुटे सैकड़ों समर्थक। बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति ने शिवपाल से की मुलाकात। करप्शन के आरोप में अखिलेश ने मंत्रिमंडल से हटाया। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने की शिवपाल से मुलाकात। 2 एसपी विधायक उदयराज और रामलाल अखेरा पहुंचे घर। शिवपाल समर्थकों ने रामगोपाल के खिलाफ की नारेबाजी। पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। मुलाकात के बाद मुलायम ने शिवपाल का इस्तीफा किया नामंजूर। शिवपाल ने पार्टी के यूपी अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। मंत्री पद से शिवपाल ने कल दिया था इस्तीफा। अखिलेश ने नहीं किया मंजूर। शिवपाल के बेटे आदित्य ने कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन से दिया था इस्तीफा। शिवपाल की पत्नी सरना ने छोड़ा जिला सहकारी बैंक की चेयरपर्सन का पद। शिवपाल के समर्थकों ने लखनऊ में भी किया शक्ति प्रदर्शन। शिवपाल के लिए मांगा का इंसाफ। शिवपाल और अखिलेश के बाद रामगोपाल से हो सकती है बातचीत। मुलायम से मिलेंगे रामगोपाल। पूर्व दिल्ली के मधु विहार में एम्स की सीनियर डॉक्टर रितु ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर किया सुसाइड। डॉक्टर रितु के परिवार वालों का पति ब्रिजेश पर आरोप। पुलिस ने हिरासत में लिया। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस का भगोड़ा दिवस। दिल्ली की अनदेखी करने पर सीएम का फूका पुतला। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन का हमला। कहा डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के बजाय दूसरे राज्यों के चुनाव में बिजी है दिल्ली सरकार। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। 4 के दिन के भारत के नेपाल के। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा बलों ने सरहद पर बंद पड़ी 2 चौकियां खोली। आतंकियों के खिलाफ दिन रात होगी कश। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन खूनखोर का असर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा खून के सौदागरों पर होगी कार्रवाई। आज तक के ऑपरेशन खूनखोर में दिल्ली के अस्पतालों में खून के सौदेबाजी का दिखाया था हकीकत। पैसे लेकर एजेंट करवाते हैं खून मुहैया। दिल्ली में डेंगू से अब तक 14 लोगों की मौत। चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या पहुंची 13। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली विदेशी छात्रा से रेप। ड्रग्स देकर नाइजीरियाई छात्र ने किया रेप। कावेरी जल विवाद में आज तमिलनाडु बंद। कर्नाटक में तमिलों के खिलाफ हिंसा पर नाराजगी। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में दिखा बंद का असर। कारोबारी संगठन आए एक साथ। दिल्ली के अमन विहार इलाके में पार्क में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप। 5 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप। पार्क में अपने 2 दोस्तों के साथ गई थी लड़कियां। 5 बदमाशों ने लड़की के दोस्तों को पीटने के बाद किया गैंगरेप। सभी आरोपी हिरासत में। 3 हो सकते हैं नाबालिग। दिल्ली के ओखला इलाके में सीनियर सिटीजन का मर्डर। जंगल में ईंट से कुछ नहीं मिली लाश।
दिल्ली में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, बवाना नहर में डूबे 3 लोग, एक को बचाया गया, 2 लापता। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 61 के शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगा आरोप, आरोपी फरार। जयपुर में मिली 21 साल की युवती की खून से सनी लाश, पुलिस ने युवती के प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रेमी ने युवती के शरीर पर चाकू से 17 बार किया वार, बाद में कार में रखे फायर एक्सटिंग्विशर से सिर पर कई बार कुचला, प्रेमिका पर शक की वजह से किया कत्ल। सूरत में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डबल मर्डर से सनसनी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुआ मर्डर। रतलाम में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे में 7 लोगों की डूबने से मौत, प्रशासन ने परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। दक्षिण 24 परगना में ब्लैकमेलर से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, छात्रा को अश्लील तस्वीर के नाम पर ब्लैकमेल करता था शख्स। कांकेर में मदरसे में पढ़ने वाली एक 14 साल की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, डर के मारे बच्ची को सुनसान जगह पर छोड़ा, पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की मां की खोज में मदरसे तक पहुंची पुलिस, मदरसे के संचालक का बेटा करता था पीड़ित छात्रा से रेप, केस दर्ज होने पर आरोपी फरार। पलवल में मिली जानवरों के चारे के ढेर के पास 2 दिन की नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के खंडवा में बस से कुचलकर हेल्पर की मौत, बस को बैक करवाने के दौरान हादसा। दिल्ली के कांचवाला इलाके में 2 लोगों पर हमला करने के आरोप में 4 गौरक्षक गिरफ्तार, कथित गौरक्षकों ने गौहत्या के नाम पर की थी युवक की पिटाई। जोधपुर में एक प्राइवेट स्कूल के बस ड्राइवर ने नशे में किया था यह हादसा, तेज रफ्तार बस से गिरे छात्र की मौत, कई छात्र हुए घायल। हादसे के बाद फरार हुआ आरोपी ड्राइवर, गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग, हंगामा भी किया। जमशेदपुर में फर्जी आयकर अफसर बनकर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 आरोपी हिरासत में। एटा में एक सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड, दफ्तर में ही दी अपनी जान। बागपत में चीनी मिल से बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने पर किसानों का आंदोलन हुआ उग्र, 300 किसानों ने आत्मदाह के लिए मांगी इजाजत। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने काटी पत्नी की नाक, आरोपी पति फरार। फर्रुखाबाद में पूर्व फौजी पर अपने बेटी की हत्या का लगा आरोप, शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद में मारी गोली। बरेली में राह चलती लड़की को छेड़ना मंचले को पड़ा महंगा, लड़की ने चप्पल से की पिटाई। उज्जैन में 6 दिनों तक युवती को बंधक बनाकर रेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई से सटे कल्याण में संपत्ति विवाद में बुजुर्ग दंपति पर हमला, पति की मौत, पत्नी बुरी तरह घायल। राजस्थान के धौलपुर में सौतेले पिता पर संगीन इल्जाम, 2 बहनों ने 8 बरस से रेप का लगाया आरोप, पिता फरार। जोधपुर में पुलिस वाले की गुंडागर्दी, दुकान के सामान में खरीदने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार उसके बेटे की जमकर धुनाई। अलवर में भारी मात्रा में पशुओं के कंकाल मिलने से हड़कंप, पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पागल कुत्ते ने 5 छोटे बच्चों को काटा, डीएम से गुहार लगाने के बाद अस्पताल में हुआ इलाज। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में डीएम के कार्यकर्ता की सरेआम हत्या, धारदार हथियारों से 3 लोगों ने किया हमला। गुड़गांव में सीआरपीएफ में नए भर्ती हुए असिस्टेंट कमांडेंट की पासिंग आउट परेड, ट्रेनिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले कैडेट को किया गया सम्मान। बारामूला के रहने वाले जुनैल खान को घाटी के युवाओं के सामने पेश की मिसाल, सीआरपीएफ में बने असिस्टेंट कमांडेंट। होशंगाबाद में मजनुओं को सबक सिखाने के लिए लड़कियों ने थाना प्रभारी के साथ सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पर लगाई प्रोफाइल फोटो, पुलिस ने टीआई मेरा भाई नाम से चलाया अभियान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एवीजे बिल्डर के खिलाफ फ्लैट ओनर्स का फूटा गुस्सा, अपार्टमेंट में 3 दिन से न बिजली आ रही है न पानी। आज से ऑल इंडिया रेडियो की बलूच सर्विस के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप किया जाएगा लॉन्च, प्रसार भारती की तरफ से किया जाएगा लॉन्च। गुलबर्गा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदी में उफान में डूबा पुल, लोगों की बड़ी मुश्किल। जयपुर में तैनात पुलिस जवानों को सिखाई जा रही है इंग्लिश, विदेशी पर्यटकों से बातचीत में न हो परेशानी इसलिए कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नेपाल से आए हाथियों के झुंड ने पीलीभीत में मचा रखा है उत्पात, करीब 50 एकड़ फसल में पहुंचा चुके हैं नुकसान, एक हाथी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गुरुवार को पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने भरी उड़ान, अब तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नहीं रखा जा सका है कोई नाम। कच्छ में वायुसेना के भुज स्टेशन पर भूकंप के दौरान तैयारी परखने के लिए वायुसेना ने की मॉक ड्रिल, एयरफोर्स और कई दूसरी एजेंसियों ने परखा तालमेल।
आधी रात से पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 58 पैसे का इजाफा, लेकिन डीजल गाड़ी वालों को 31 पैसे प्रति लीटर का फायदा। दिल्ली में न्यूजीलैंड के साथ प्रैक्टिस मैच में मुंबई ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 117 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले बोले सौरव गांगुली, टीम इंडिया का पलड़ा है भारी। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने कप्तान कोहली की जमकर तारीफ की, कहा उनके करियर में बढ़ रहे ग्राफ के पीछे विराट कहा। दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए की पहली पारी लड़खड़ाई, पहले दिन 9 विकेट पर 169 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने बनाए नाबाद 79 रन। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर हुआ लालबाग के राजा का विसर्जन, गणपति विसर्जन के जुलूस में हजारों की संख्या में जुटे लोग। मुंबई में रात भर चलता रहा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, जुहू चौपाटी पर तड़के 4 बजे तक 815 घरेलू प्रतिमाएं और 610 सार्वजनिक गणपति का विसर्जन। गणपति विसर्जन के दौरान रणधीर कपूर भड़के, सवाल पूछने पर रिपोर्टर को मारा धक्का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गणेश उत्सव के दौरान चंद्रकांत खैरे ने जमकर किया डांस, पूरे श्रद्धाभाव से निकाली झांकी। पुणे में भी बप्पा की विदाई पर उमड़ी भक्तों की भीड़, विसर्जन से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। को 19 सितंबर को दिया जाएगा स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, फिल्मों में शानदार काम के लिए मिलेगा सम्मान। अंसो अली खान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और गणेश पंडाल में जाने पर हुई आलोचना का किया पलटवार, कहा मंदिर जाने से गैर मुस्लिम नहीं हो जाऊंगा। फिल्म क्रिश 4 की रिलीज की तारीख तय, 2018 में क्रिसमस पर आएगी ऋतिक की फिल्म। 2008 के मुंबई हमलों के मुकदमे में तेजी लाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को लिखी चिट्ठी, विदेश सचिव ने पाकिस्तानी विदेश सचिव को लिखा खत। चीन के फुजियान प्रांत में मेरांती तूफान ने लाखों लोग प्रभावित, तूफान की वजह से करीब 26 लाख घरों में पानी और बिजली का संकट। बीमारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन प्रचार के लिए लौटी, पत्रकारों से कहा अब वो स्वस्थ। अर्जेंटीना के चाको में भूवैज्ञानिकों को मिला करीब 30 टन वजनी उल्कापिंड, 4000 साल पुराना हो सकता है उल्कापिंड। पेरू के अमेज़न के जंगलों में हाल में लगी आग से करीब 20,000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट पर पड़ा असर, राहत कर्मियों के मुताबिक एक गांव से फैली आग।